नाउ आई कम टू 21। तो 19 और 20 को वॉयलेट करोगे, अगर आप 19 और 20 को वॉयलेट करोगे तो आपको मिलेगा 21। देख ध्यान कर लीजिए, तो 19 और 20 के वॉयलेशन का कॉन्सिक्वेंस होगा 21। एनी पर्सन हु फेल्स टू रिपोर्ट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 1, 19 और 20 इनमें रिपोर्ट करने की, और हु फेल्स टू रिकॉर्ड 19(2) में। 19(1) में क्या था? रिपोर्टिंग था। 19(1) में था, रिपोर्ट नहीं किया। 19(2) में क्या है? आपने जो रिकॉर्डिंग करनी थी, यानी कि पुलिस वालों ने जो रिकॉर्डिंग करनी थी, एंट्री नंबर देना था, उसको पढ़ के सुनाना था, उसको एक रजिस्टर में एंट्री करनी थी, अगर आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो 19(2) का उल्लंघन हुआ, 19(2) का वायलेशन हुआ, या 19 का, 19(1) का या 20 का वायलेशन किया। इसका पनिशमेंट है एनी पर्सन बीइंग इन चार्ज। अभी आया 21 की सेकेंड क्लॉज, इसको प्लीज स्पेसिफिकली ध्यान रखना। एनी पर्सन, कौन सा व्यक्ति है ये? बीइंग इन चार्ज ऑफ द कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, इतने को हाईलाइट कीजिए अलग से। यहां पे कौन सा व्यक्ति है ये? ही इज द इंचार्ज, इंचार्ज ऑफ एनी कंपनी, जो किसी कंपनी का इंचार्ज है या किसी भी इंस्टीट्यूशन का प्रबंधक है, इंचार्ज है, बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, उसको आप किसी नाम से भी जान सकते हैं। तो दिस इज द पर्सन हु इज इन चार्ज, यानी कि उसके ऊपर वो चीफ है, उसके पास का प्रबंधन है, चाहे वो कंपनी कह लीजिए या वो कोई इंस्टीट्यूशन कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। ये व्यक्ति ने क्या किया? ही हु फेल्स टू रिपोर्ट द कमीशन अंडर सेक्शन 1, 19(1) में वो किसी अपराध की सूचना नहीं दे पाता। इन रेस्पेक्ट ऑफ ए सबॉर्डिनेट अंडर हिज कंट्रोल, उसके जो कंट्रोल में व्यक्ति था उसको, इन रेस्पेक्ट ऑफ ए सबॉर्डिनेट अंडर हिज कंट्रोल, उसके जो अधीन व्यक्ति था उसके संबंध में आप सूचना नहीं दे पाए। तो देखो कितना बड़ा वाइडर नेट है, हर एक व्यक्ति को इन्होंने अब उस नेट में लाने की कोशिश की है कि ऐसे जो ऑफेंसेस हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट द चाइल्ड हैं, वो उनकी रिपोर्टिंग करे ही व्यक्ति। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करोगे आप, तो आप भी इसमें ऑफेंस कर रहे हैं आप। तो यहाँ पर अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं आप, ठीक है, आपका कोई सबऑर्डिनेट चपरासी है, आपका सबऑर्डिनेट कोई क्लर्क है, और उसने ऐसा अपराध करा है और आपने उसकी रिपोर्टिंग नहीं की, इन दैट केस यू शैल बी पनिश्ड, आपको ही पनिशमेंट मिलेगा। वो इसका पनिशमेंट मैं जाऊंगा नहीं, अपने आप खुद देख लेना, उतना जरूरी भी नहीं है ऐसा। बस ये इतना आएगा आपसे क्वेश्चन ये पूछेंगे कि इंचार्ज ऑफ द कंपनी इफ ही फेल्स, उसको कौन से सेक्शन में पनिशमेंट मिलेगा। तो 21 की क्लॉज 2 में, 21 सेक्शन 20 की क्लॉज 1 में किसको पनिशमेंट है, सेक्शन 20 की क्लॉज 2 में किसको पनिशमेंट है, ये आपके सामने टेबलर फॉर्म में बढ़िया तरीके से लिखा होना चाहिए, अदरवाइज यू कैन गेट कंफ्यूज्ड। तो यहां पर 20 में क्या था? रिपोर्टिंग किसको थी? मीडिया पर्संस को थी, होटल कर्मियों की थी। यहां पर जो ड्यूटी आ रही है, पनिशमेंट जो मिल रहा है, अगर आप किसी भी हेड का, किसी भी कंपनी की, चाहे वो मीडिया कंपनी हो चाहे वो होटल कंपनी हो, अगर आप उसके इंचार्ज हैं और आपके सबऑर्डिनेट ने कोई ऑफेंस किया है और आपने रिपोर्ट नहीं किया है, तो आप भी अपराध कर रहे हैं, ठीक। लेकिन यहां से ब्रिलियंट ड्राफ्टिंग पी फॉर प्रिलिम्स, द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1, यानी कि 21 के सबसेक्शन 1 है, शैल नॉट अप्लाई टू ए चाइल्ड अंडर दिस एक्ट, कि बच्चे को अपराध नहीं मानेंगे। मान लीजिए बच्चे को तो पता ही था भाई, जो बच्चे के साथ अपराध हो रहा है उसको तो पता ही है ना कि अगर वो 19(1) में कवर्ड हो जाएगा, 19(1) में कवर्ड हो जाएगा, नहीं होएगा इस सेकंड में। हु हैज नॉलेज, अगर ये चाइल्ड ही है, आपको बच्चे तेरे साथ हुआ ना, तूने नहीं बताया, ओ 19 में बेटा तुझे बताना चाहिए था, अब 20 में तुम्हें भी सजा होगी, तो नहीं होगी सजा उसको, बिकॉज ऑफ दिस चाइल्ड इन कोड शैल नॉट अप्लाई टू ए चाइल्ड। तो यहां से प्रीलिम्स से क्वेश्चन आता है कि इफ ए चाइल्ड फेल्स टू, तो चाइल्ड को प्रोटेक्शन कहां मिला हुआ है? फेलियर टू रिपोर्ट इज एन ऑफेंस, बट फेलियर, इफ द फेलियर इज बाय child will not be punished. And now I come to 22, punishment for false complaints and false information.
समझिए क्या है। यहाँ अगेन प्लीज फॉर प्लेम्स लगाइए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा विच सेक्शन डील्स विद द पनिशमेंट फॉर फॉल्स कंप्लेंट और फॉल्स इन्फॉर्मेशन, हेडिंग से ही क्वेश्चन आपसे आता है। एनी पर्सन हु मेक्स फॉल्स कंप्लेंट, कौन सा व्यक्ति है, दिस व्यक्ति, एनी पर्सन हु मेक्स फॉल्स कंप्लेंट, और एनी पर्सन हु प्रोवाइड्स फॉल्स इंफॉर्मेशन अगेंस्ट एनी पर्सन। तो एक व्यक्ति ये हुआ हु इज मेकिंग ए फॉल्स कंप्लेंट और हु इज प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन अगेंस्ट एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस कमिटेड अंडर सेक्शन 3, 5, 7, 9। और देखो 7, 9 के बाद में जो अदर ऑफेंसेस हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपके ऑफेंसेस हैं 11, ठीक, आपका जो 13, 14, 15, इन सब की बात इसमें नहीं की गई है। तो इन ऑफेंसेस को इनको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। 3, 5, 7, 9 को कौन से ऑफेंसेस की बात कर रहे हैं, पी फॉर प्रिंस लगा लीजिएगा, सही है। यू आर मेकिंग ए फॉल्स कंप्लेंट रिगार्डिंग व्हाट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट वेदर एग्रेवेटेड और सिंपल, और यू आर, दिस इज व्हाट, सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट या फिर एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हुआ 3, 5, या हुआ सेक्सुअल असॉल्ट 7, और यह हुआ फिर एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। केवल इन 4 ऑफेंस की बात की गई है इसमें, एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा इन चारों ऑफेंस के बारे में फॉल्स कंप्लेंट हो या फॉल्स इंफॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ का जो कंटेंट है बहुत टेक्निकल हो गया है। तो सेक्शन जो 22 है इसमें क्वेश्चन नहीं बनेगा कौन से ऑफेंसेस की बात की गई है, 3, 5, 3, 5, 7, 3, 5, 7, 9, इस तरीके से पूछ सकता है आपको। और जिन ऑफेंसेस को कवर नहीं किया गया उनको भी आपको एनी ऑफेंस कर देंगे वो, कि सभी ऑफेंसेस की बात की, नहीं, इट इज ओनली फॉर द फॉल्स कंप्लेंट। फॉल्स कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं गई है इसमें, फॉल्स इंफॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात नहीं की गई है। जो गंभीर अपराध हैं जिनकी सजाएं बड़ी बड़ी हैं, अगर उनकी आपने फॉल्स कंप्लेंट की, फॉल्स इंफॉर्मेशन दी, तो वो ये है सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेक्शन 22। देन सोलली विद इंटेंशन, किस इंटेंशन से किया आपने, टू ह्यूमिलेट, extort or threaten or defame him। तो your intention was to humiliate or to extort or to threaten or to defame him, this is the intention part। तो आपने false complaint की है, false information दी है इस intention के साथ, then you are committing the offense under section 22 and you shall be punished for that, and punishment is 6 months or fine or both। ठीक, तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे जो क्वेश्चन 22 में यहां तक जो बनता है बबुआ, वो ये बनता है मेकिंग फॉल्स कंप्लेंट, गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन एंड इंटेंशन, विद इंटेंशन टू व्हाट, टू ह्यूमिलेट, टू एक्सटॉर्ट, टू थ्रेटन और टू डिफेम। ये शब्द जो हैं ह्यूमिलिएट, एक्सटॉर्ट, थ्रेटन या डिफेम करने के लिए इस इंटेंशन के साथ की गई हो। देन सेक्शन 22 का जो क्लॉज 1 है इसमें आप ऑफेंस कर रहे हैं, ठीक। नाउ कम टू क्लॉज 2 पर आइए। Where a false complaint has been made or a false information has been provided by a child, अगर बच्चे ने ऐसा किया हो तो no punishment shall be imposed on such child। अगर बच्चे ने false complaint की है, बच्चे ने रिपोर्टिंग नहीं की, प्रोटेक्टेड, बच्चे ने false complaint करी, false information दी, he shall be protected। तो आपको जो बहुत अच्छी तरीके से करना है, तो आपको सबसेक्शन रट लेना चाहिए कि बच्चे को प्रोटेक्ट करने वाली कौन कौन सी क्लॉजेज हैं। ये 22 की सेकंड क्लॉज फॉल्स कंप्लेंट से भी प्रोटेक्ट करती है। तो उसमें क्वेश्चन आता है कि
if a child makes a false complaint whether he has committed any offense or not, whether he should be punished or not, no punishment shall be imposed on such child. So please note down, this is P for prelims. And now come to third. Whoever not being a child, जो बच्चा नहीं है, ठीक, whoever not being a child makes a false complaint or provides information against a child knowing it to be false, thereby victimizing such child in any of the offenses under this act. अब इसको समझिए, he shall be punished, he shall be punished. कौन है व्यक्ति ये व्यक्ति मेजर है. You are not a child, accused is not a child and he is making a false complaint or false information against a child. क्या देखो, क्या एक लड़का है 17 साल का, यानी कि वो हो गया चाइल्ड, बच्चा हो गया वो, ही इज ए चाइल्ड. ये व्यक्ति है बी, इसकी एज है 20 ईयर्स. अब 20 ईयर्स के बच्चे, इसने एक जो चाइल्ड है सी है जिसकी एज 17 ईयर्स की है, इसकी झूठी कंप्लेंट की कि इसने एक 16 साल के बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया. समझ रहे हैं आप? तभी तो आएगा, ये छोटा होगा बड़ा होगा उससे, कि इस बच्चे ने कोई अपराध किया है. तो नाउ ये जो क्लॉज थर्ड है, दिस इज डीलिंग विद ए फॉल्स कंप्लेंट अगेंस्ट ए चाइल्ड. देखो इसको ऐसे पढ़ो आप लोग, बोर्ड देखो आप. फॉल्स कंप्लेंट अगेंस्ट ए चाइल्ड कौन कर रहा है? Whoever not being a child, जो खुद बच्चा नहीं है लेकिन बच्चे के साथ, बच्चे के विरुद्ध फॉल्स कंप्लेंट कर रहा है, फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है. एंड व्हाट इज योर इंफॉर्मेशन? नोइंग दैट, ये जानते हुए कि ये फॉल्स है. तो मेकिंग फॉल्स तो है ही है, विद नॉलेज फॉल्स है. और कौन से? इन एनी ऑफ द ऑफेंसेस. तो यहां पर 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन. यहां पर वो 3 लिमिटेड नहीं है, यहां पर कोई भी ऑफेंस हो सकता है. तो ध्यान रखना आप, ये जो क्लॉज 1 में था, 3, 5, 7, 9 तक की लिमिटेशन थी, वो 23rd में नहीं है. यहां पर एनी ऑफ द ऑफेंस यूज किया है इसमें. बच्चे के खिलाफ अगर आपको विक्टिमाइज कर रहे हो, उसको, उसी को आप बच्चे को डराना धमकाना चाहते हो, बच्चे को ही आरोपित करना चाहते हो जानते हुए, knowing to be false, you are making false complaint or giving false information, then it is an offense. It is section 22 clause 3 and it should be 1 year or fine or both. तो आप प्रभु क्या करेंगे, आप 21 और 22 की क्लॉज वाइज, सब क्लॉज वाइज आप ऑफेंस बनाइए और उसके आगे लिखिए उसका पनिशमेंट. तो टेबलर फॉर्म में करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए, कि 21 क्लॉज 1 में क्या है, 21 क्लॉज 2 में किसको है, 21 क्लॉज 3 में तो प्रोटेक्शन मिला हुआ है ना. तो 22 में क्लॉज 1, 22 क्लॉज 2 में अलग अलग क्लॉज वाइज आप बहुत शॉर्ट में हिंट बना करके, ये नहीं पूरी लैंग्वेज लिखनी है आपने, तो उससे कोई स्पेसिफिकली ध्यान रहेगा, एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी अच्छी हो जाएगी आपकी. ठीक है जनाब. तो ये हुआ 22